Good morning students. Today we are going to start Amazing Science class 8th. तो बच्चों after the examination we are going to start a new chapter lesson 7 conservation of plants and animals. ठीक है ना, प्राकृतिक संरक्षण किसके? प्लांट्स एंड एनिमल्स के. ठीक है ना, एनिमल्स एंड प्लांट्स के प्राकृतिक संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग. तो चलिए पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं फटाफट. इन द प्रीवियस क्लास, पहले क्लास में वी हैव लर्न दैट इन ए फॉरेस्ट मतलब जंगल होता है, वी फाइंड ए डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सिमिलरली वी फाइंड ए डाइवर्सिटी of plants, animals and microorganisms living in a disaster. All kinds of plants, animals and other organisms inhabiting a region make up its biodiversity. In other words, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें इसको तो the existence of a diverse variety of plants, animals and other living organisms living in a particular region is called biodiversity. In a forest we find dense plants, tiny grasses to huge trees that grow to a great height, and on the branches of these trees a vast variety of living organisms live to find food and take shelter. In a forest we can also see a large variety of animals, from small insects to huge animals like elephants. The biodiversity of a desert, a grassland and a rainforest are very different from each other. In this chapter we will learn about the causes of loss of biodiversity, the consequences of destroying the biodiversity and the steps being take to conserve it. ठीक है ना. तो चलिए देखते हैं हम लोग स्पीसीज के बारे में. ए स्पीसीज रेफर टू ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो स्पीसीज जो होता है वो ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप होता है. ऑर्गेनिजम्स में प्लांट एंड एनिमल्स दोनों आते हैं. दैट हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल होमो सेपियंस और ह्यूमन बीइंग फॉर्म वन टाइप ऑफ एनिमल स्पीसीज. तो होमो सेपियंस एंड होमो जीनियस या फिर ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो एक एनिमल की ही स्पीसीज है. हम लोग होमो सेपियंस है, मनुष्य. ठीक है ना. इकोसिस्टम द वेरियस कम्युनिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अलग अलग कम्युनिटीज के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वही प्लांट एंड एनिमल्स से इंटरेक्ट among themselves as well as with their physical environment like soil, air and water. तो इसके कहने का मतलब है कि अलग अलग जगहों पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से उनकी वैरायटी अलग अलग होती है. वो अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग पर्यावरण में, अलग अलग वातावरण में. ठीक है ना. For example, green plants interact with soil to get minerals and water, with air to get carbon dioxide for carrying out the process of photosynthesis. An ecosystem is made of all the plants, animals and microorganisms in an area along with the non-living components such as climate, soil, river, डेल्टा. जो मैं बोला ना कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिट्टी होती है, वहाँ क्लाइमेट अलग होते हैं, तो उन अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्पीसीज पाई जाती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. ठीक है ना. इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ए बायोटिक कम्युनिटी एंड एनबायोटिक एनवायरमेंट. The example of ecosystems are a forest, a disaster, a mountain, a lake, a river, etc.
ठीक है ना। तो जो इकोसिस्टम है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। जैसे देखिए फॉरेस्ट हो गया, डिसेस्टर हो गया, माउंटेन हो गया, लेक, लेक मतलब झील, रिवर, नदियाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ बायोडाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग, डाइवर्ट मतलब कि डाइवर्सिटी, डिफरेंस, ठीक है ना, बायोमेटिकली होता है ना, उसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग इन मेनी एस्पेक्ट्स, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए इकोलॉजिकल वैल्यू है, वाइल्ड लाइफ मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ नेचर बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी in a food chain and the circulation of inorganic nutrients between the biotic and abiotic environment. They maintain to oxygen. They maintain the oxygen cycle, water cycle, and the नाइट्रोजन साइकिल इन द एटमॉस्फेयर। ये सब सारी साइकिल चलते हैं रहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। जैसे देखिए हम लोग क्या है कि ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक। तो हम लोग ऑक्सीजन को तभी ले पाते हैं जब कोई देता है, ठीक है ना। जैसे प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं तो हम लेते हैं, और हम उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो क्या है, ये एक साइकिल चल रहा है, ठीक है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में। देखिए यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। ट्रीज प्रिवेंट फ्लड्स एज वेल एज ड्राफ्ट्स। तो जो ट्री होते हैं वो फ्लड्स, बाढ़ आने से रोकते हैं। उनकी जो जड़ें होती हैं मिट्टी को बांधे रखती है। सर्व एज हैबिटेट्स फॉर मेनी एनिमल्स एंड मेक द एनवायरनमेंट क्लीन एंड फ्रेश। बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट जो होता है उसको क्लीन रखते हैं, हमारे पर्यावरण को क्लीन एंड फ्रेश रखते हैं। साइल एरोशन इज ऑल्सो प्रिवेंटेड बाय द ट्रीज। ट्रीज जो मैं बोला ना कि वो जो है प्रिवेंट मतलब कि सॉइल, मिट्टी के कटाव को ये लोग रोकते हैं। उनकी जो जड़ें होती हैं ना वो उनको बांधे रखती है, ठीक है ना। तो बच्चों हम लोग रिसर्च वैल्यू एंड इकोनॉमिक वैल्यू जो है ये दोनों अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग इकोलॉजिकल वैल्यू तक ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को कहीं भी डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना।